नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल वालों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देखा, एक रिक्रूटमेंट निकल का है जो कि एनसीईआरटी की तरफ से। ओके, तो ये एनसीईआरटी क्या है मैं पहले बता रहा हूँ। आपने सभी ने नाम सुना होगा शायद, इरकॉन, राइट्स, रेल व्हील फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, ये जितने भी सारे डिपार्टमेंट है सभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। और ये जो एनसीईआरटी है ये भी टोटल इस तरीके से डिपार्टमेंट है जो रेलवे के अंडर में आती है। और आपका जो जॉब रेलवे में मिलेगा, ठीक है, सरकारी नौकरी मिलेगा, गवर्नमेंट नौकरी रेलवे में मिलेगा। तो यहाँ से वैकेंसी आउट किया गया। जो वैकेंसी देखो, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, जिस जूनियर इंजीनियर का पोस्ट में बहुत सारा वैकेंसी है, तीनों नोटिफिकेशन है, सारे मैं डिस्कस करूंगा। जिसमें आपका सैलरी देखो 40,000 प्लस से स्टार्ट होने वाला है, मिनिमम सैलरी। आगे चल के प्रोसेस में बताऊंगा कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला, और इस जूनियर इंजीनियर में क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, सभी डिस्कस करूंगा। करने से पहले चैनल पे अगर दोस्तों नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिएगा। चलो अभी नोटिफिकेशन में क्या बात किया गया है। दोस्तों, नोटिफिकेशन बात करने से पहले देख लो, ए एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे मैं आया हूँ, जिसपे देखो 3 नोटिफिकेशन निकल का है, 1 2 3 देख सकते हो। 3 नोटिफिकेशन न्यू नोटिफिकेशन है। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा किस नोटिफिकेशन में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितने करके वैकेंसी है। चलो अभी नोटिफिकेशन में देखो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एनसीईआरटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन है, जिसका फुल फॉर्म देखो एनसीईआरटी का नेशनल कैपिटल रीजियन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसका ये फुल फॉर्म है। जिस पे देखो पोस्ट, पहला का जो नोटिफिकेशन में पोस्ट देखो, रिक्रूटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन वीडियो कंटेंट स्पेसिफिलाइज्ड पोस्ट है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकल का आया। आगे चल के प्रोसेस में बताऊंगा परमानेंट जॉब मिलेगा कि नहीं। इसका देखो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन 31/3/2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 17/4/2023 रखा गया है यहाँ पे। अभी देखो डिस्कस करते हैं इसका वैकेंसी। देखो जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव और कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन का, जिसमें आपका सैलरी देखो 30,000 से 1,20,000 तक का पेमेंट जाएगा। और मिनिमम जो एज रखा है 35 ईयर्स रखा गया। और वैकेंसी का अगर बात करूँ तो एक ही वैकेंसी है। ओके, जिसका आपका क्वालिफिकेशन क्या बताएगा देखो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, डिग्री आपके पास है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से, फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों मोड पे है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। प्रिपरेबल में बताया आपके पास डिजिटल मार्केटिंग से कुछ सर्टिफिकेशन है, तो अब इसके लिए कुछ प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। और आपका देखो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रखा है इस जॉब के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में एक्सपीरियंस रखा, फ्रेशर्स नहीं, जो कि एक्सपीरियंस 3 ईयर यानी कि बहुत महंगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो भी देखो विजुअल कंटेंट, स्टोरी, स्क्रिप्ट से, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इस तरह के डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, तब इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और अप्लाई देखो कैसे आप करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा हार्ड प्रोसेस है। पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट कैरियर सेक्शन पे जाने के बाद वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। निकलने के बाद आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट का, आपका एक्सपीरियंस और आपका जो भी सर्टिफिकेट है कैटेगराइज, सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे देखो, कैरियर सेल एचडी डिपार्टमेंट, जो कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट, गति शक्ति भवन, जो कि न्यू दिल्ली में इसकी एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे आपका सेंड करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, और देखो सेंड करने का टाइम एक बार ध्यान से लिख देना जो फॉर्म के ऊपर पे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एग्जीक्यूटिव कोऑपरेटिव, किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये देखो ये जो नोटिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, जो कि कोऑपरेटिव पोस्ट के लिए, लेकिन दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो की नोटिफिकेशन किस पोस्ट पे वैकेंसी निकलते हैं मैं बताऊंगा। ये है दूसरा नोटिफिकेशन, जो कि रिक्रूटमेंट असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि दूसरा जो नोटिफिकेशन है असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी है, जिसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें भी सेम रेट है, 31/3/2023 से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट है 17/4/2023। इसके लिए पोस्ट देखो क्या रहने वाला, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट और कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट का, जिसमें सैलरी 50,000 से 1,60,000 पेमेंट जाएगा। मैक्सिमम एज रखा 40 ईयर्स। और आपका ये वैकेंसी जो है एक ही वैकेंसी है। और जिसमें देखो आपका बताया गया क्वालिफिकेशन MBA है, PGDM है आपके पास मार्केटिंग से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास देखो इक्विवेलेंट स्पेसिफिकल एजेंट से मार्केटिंग से सर्टिफिकेट है, फुल टाइम पार्ट टाइम, तब भी अप्लाई कर सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएट है डिप्लोमा और डिग्री जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, पार्ट टाइम फुल टाइम, तब भी अप्लाई कर सकेंगे। और इस पर आपका जो एक्सपीरियंस रखा है दोस्तों, बहुत एक्सपीरियंस रखा, जो कि 5 ईयर देख सकते हो यहाँ पे, 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। वो भी देखो डिजिटल मार्केटिंग से, डाटा एनालिसिस से और एक्सपीरियंस कंटेंट क्रिएटिंग से, इस तरह के डिपार्टमेंट्स के आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है, तब इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसका भी अप्लाई करने का सेम ही रखा है, देख सकते हो प्रोसेस, अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका जो उसका हेडक्वार्टर है सेंड करना पड़ेगा, जो ये देखो इसका रखा गया लोकेशन। दूसरा नोटिफिकेशन है, चलो बात करते हैं क्या बताया। ये है तीसरा नोटिफिकेशन, जो कि देखो ये जो रिक्रूटमेंट कंटेंट स्पेसिफिकलाइज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये जो है कंटेंट स्पेशलिस्ट का वैकेंसी है,
जिसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/3 सेमी डेट रखा है और लास्ट डेट 17/4/2023। इसके लिए देखो क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, जो कि इसका पोस्ट है वीडियो कंटेंट स्पेशलाइजिस्ट का पोस्ट है, जिसमें आपका सैलरी 25,000 से 90,000 पर मंथ देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम एज रखा 30 ईयर्स। इसमें भी 1 पोस्ट रखा गया, ठीक है। जिसका आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, आपका सिर्फ ग्रेजुएट है तब अप्लाई कर सकेंगे। प्रेफर लेवल में डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स है फिल्म प्रोडक्शन से, तब आपको प्रेफर लेवल मिल जाएगा। इस पर आपका एक्सपीरियंस बात किया जाए, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों, 4 साल का सेमी रिक्वायरमेंट से रखा है, देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला और ये कॉन्ट्रैक्चुअल होने के बाद परमानेंट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। देखो अभी अप्लाई, जो कि अप्लाई है यहाँ पे सेमी प्रोसेस रखा गया, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपका कैरियर पेज में से अप्लाई करना पड़ेगा। वो अप्लाई करने के बाद जितने भी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है सारे आपको सेल अटेस्टेड करके सेंड करना पड़ेगा इस लोकेशन पे, वही न्यू दिल्ली पे। और इसका जो सिलेक्शन अगर बात करो, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका स्किल टेस्ट और रिटर्न एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि कंडक्ट करेगा अलग अलग पोस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट रिटर्न टेस्ट के लिए आपका जो वहाँ पे जाना पड़ेगा, देयर ओन अरेंजमेंट फॉर ट्रैवल एंड स्टे, यानी कि आपका खुद का रहना पीने का आपको खुद का ही उठाना पड़ेगा, इस कंपनी कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया। और यहाँ पे देखो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल, जो कि द अपॉइंटमेंट सेल मेड ऑफ प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि आपका 3 साल का टोटल जॉब है, 3 ईयर्स, 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल किया जाएगा। फर्दर एक्सटेंडेबल अगर किया जाएगा सब्जेक्ट टू द रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट का सब्जेक्ट देख के अगर बढ़ाया जाएगा, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि आपका परफॉर्मेंस देख के भी वहाँ पे परमानेंट हो जा सकती है, ठीक है। 3 साल का अभी जॉब है, वो 3 साल का होने के बाद आपका परफॉर्मेंस और रिक्रूटमेंट के हिसाब से आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। वो आपका प्रोजेक्ट का जो डिपेंड है उसका ऊपर निर्भर करती है क्या होने वाला। लेकिन देखो थोड़ा हाईली पोस्ट है, जो एलिजिबिलिटी हो जरूर अप्लाई करना। अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगे लाइक कर देना और दोस्तों की भी शेयर करने मत भूलेगा, क्योंकि उसके पास अगर ऐसे क्वालिफिकेशन है वो भी इस जॉब का फायदा उठा सके। चलो मिलता है, नमस्ते, टाटा।